चलिए साउथ कोरिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्लान के बारे में बात करते हैं। साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स साउथ कोरिया को अपनी एडवांस न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का एक्सेस देगा। इससे साउथ कोरिया न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बना पाएगा। न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पहले नॉन प्रोलिफरेशन रूल्स के तहत रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पुरानी पॉलिसी बदलने का फैसला किया है और अपने एलाई साउथ कोरिया को एडवांस न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का एक्सेस देने का डिसीजन लिया है। अब साउथ कोरिया न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएगा जो कन्वेंशनल डीजल सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। इसलिए इन्हें बार बार सरफेस पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो इन्हें डिटेक्ट करना और मुश्किल बना देता है। न्यूक्लियर सबमरीन ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकती हैं और दूर दराज एरियाज में महीनों तक स्टेल्थली ऑपरेट कर सकती हैं। ये सब उन्हें कन्वेंशनल डीजल सबमरीन्स पर क्लियर एज देता है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के खिलाफ डिटरेंस प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से लगातार थ्रेट रहता है। नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर और मिसाइल आर्सेनल को एक्सपैंड कर रहा है। वो अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी बना रहा है। इसलिए नॉर्थ कोरियन थ्रेट्स के खिलाफ क्रेडिबल डिटरेंस की जरूरत थी। इसी वजह से साउथ कोरिया न्यूक्लियर सबमरीन्स की तरफ बढ़ रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन्स होने से साउथ कोरिया को स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इससे उसकी ऑपरेशनल रीच कोरियन पेनिसुला से लेकर वाइडर पैसिफिक तक बढ़ेगी। ये साउथ कोरिया की सर्विलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और क्राइसिस रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को इन्हांस करेगा। ये देखते हुए कि उसका ट्रबलसम नेबर नॉर्थ कोरिया लगातार अपने वेपन्स इंप्रूव कर रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स पोटेंशियल थ्रेट्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग शील्ड प्रोवाइड करेंगी। लेकिन एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट साउथ कोरिया को न्यूक्लियर प्रोपल्शन ऑपरेट करने की परमिशन देना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। दूसरे देश भी इसे एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मूव रीजनल टेंशंस को भी बढ़ा सकती है। चाइना इस डेवलपमेंट को यूएस की ब्रॉडर चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा मान सकता है। इससे साउथ कोरिया और चाइना के बीच ट्रस्ट कम हो सकता है। वैसे भी जापान और चाइना के बीच टेंशंस बढ़ रही हैं, क्योंकि जापान में प्रो यूएस और असर्टिव प्राइम मिनिस्टर को लोअर हाउस में सुपर मेजॉरिटी मिल चुकी है। इसलिए रीजन में एस्केलेशन देखने को मिल सकता है, जहां यूएस साउथ कोरिया और जापान को सपोर्ट करेगा और रशिया और चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेंगे। यह सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नॉर्थ कोरिया पहले से ही इस डेवलपमेंट को प्रोवोकेशन मान रहा है। अब वो इसे अपने न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बिल्डअप को जस्टिफाई करने के लिए यूज करेगा। ये डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स के लिए अच्छा नहीं है। इससे डिप्लोमेसी और मुश्किल हो जाएगी। रीजन के दूसरे देश भी खुद को थ्रेटेंड महसूस कर सकते हैं और अपने आर्सेनल्स को अपग्रेड करने की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। इसलिए साउथ कोरिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स इनेबल करने का यूएस का डिसीजन पहले से ही वोलेटाइल रीजन में स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। इस तरह साउथ कोरिया का सबमरीन प्लान एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लीप है। यह डिटरेंस के लिए फायदेमंद है, लेकिन साथ ही इसमें सीरियस पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क्स भी हैं, जो इंडो पैसिफिक डायनामिक्स को आने वाले कई सालों तक रीशेप कर सकते हैं।